वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। राशन कार्ड नहीं होने पर भी सरकार दे रही मुफ्त राशन, जाने किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा। देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। यूपी की योगी सरकार ने अब राज्य के करोड़ों लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी फ्री राशन देने का ऐलान किया। बता दें, जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके अभियान चलाकर कार्ड बनाकर तत्काल राशन दिया जाएगा। मात्र 9 रुपए में खरीदे एलपीजी सिलेंडर, 800 रुपए की होगी भारी बचत। कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर महंगाई की जमकर मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के अलावा गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान छू गए। वहीं सब्सिडी बंद होने से लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में एक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपए हो गई और महंगाई के इस दौर में आम आदमी को काफी मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ऑफर जिससे आप सिर्फ 9 रुपए में एक एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं। जनधन योजना के तहत खोले खाता, मुफ्त में पाएं 1 लाख रुपए। पूरे देशवासियों को बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक कुल 42.37 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इसके तहत खाता खोलने पर देश के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए शख्स को लाभ दिया जाएगा। ये खाता किसी भी बैंक में या किसी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर खोला जा सकता है। इस बैंक खाते के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा भी शामिल है। अगर आपने अभी तक इस स्कीम के तहत खाता नहीं खोला तो अभी भी खोल सकते हैं। इस बैंक खाते के तहत हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा 30,000 रुपए का बीमा कवर भी दिया जाता है। ये बीमा रुपए डेबिट कार्ड पर दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी का निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने जीएसटी व पेट्रोल, डीजल और खाद के दाम बढ़ाए हैं और कृषि सब्सिडी घटा दी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्र की गरिमा घटा दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया? जीएसटी व पेट्रोल, डीजल, खाद के दाम। मोदी मित्रों की आय, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार। उन्होंने आगे लिखा, घटाया क्या? कृषि सब्सिडी, किसान की आय, केंद्र सरकार की गरिमा। राहुल गांधी ने जिस खबर को साझा किया उसमें डीएपी खाद की कीमतों में बड़ी वृद्धि का दावा किया गया है। अच्छी खबर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब सरकार ने बनाई ये योजना, आप भी कर सकेंगे निवेश। पिछले 1 साल से क्रिप्टो करेंसी खूब चर्चा में है। जहां एक तरफ दुनिया भर में क्रिप्टो बाजार का जबरदस्त बोलबाला है, निवेशकों को डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग काफी भा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय निवेशक असमंजस में है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधता को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को पशुपेश में डाल रखा है, क्योंकि एक तरफ सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया और सख्त कानून लाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रही है। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने और इसे अपराध की श्रेणी में डालने के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। खबर है कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की सोच रही है। इसकी स्टडी के लिए खास विशेषज्ञों का एक नया पैनल बना सकती है। पीएफ खाते में जरूर दर्ज करें अपडेट, वरना अटक जाएगा आपका पैसा। खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर हाल के दिनों में आपने अपनी कंपनी से नौकरी छोड़ दी या फिर किसी कारणवश नौकरी खो चुके हैं तो आप आज ही पीएफ अकाउंट में नौकरी छोड़ने की तारीख को जरूर अपडेट कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुरानी कंपनी ईपीएफओ सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख डालना भूल जाती है, जिसके बाद में कर्मचारी को पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। यूपी में 69,000 नवचयनित शिक्षकों को सैलरी मिलने का रास्ता साफ, सीएम योगी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले साल चयनित किए गए 69,000 शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 शिक्षक भर्ती में नवचयनित शिक्षकों के ऑफलाइन वेरिफिकेशन के पेज को हटाते हुए आदेश जारी करने जा रहा है। कोरोना काल में बेसिक शिक्षकों को आर्थिक तंगी से न जूझना पड़े, इसलिए विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रियंका गांधी का आरोप, मौत के बाद शिक्षकों का सम्मान छीन रही यूपी सरकार।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय ड्यूटी करते हुए सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत संबंधी प्रदेश सरकार के बयान को लेकर बुधवार को उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शिक्षकों के जीते जी सुरक्षा नहीं करने वाली सरकार मौत के बाद भी उनका सम्मान छीन रही है। उन्होंने ट्वीट किया, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी सूची को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। व्हाट्सएप से जनरेट होगा बिजली का बिल। कोरोना काल में बिजली उपभोक्ताओं को डोर टू डोर बिजली का बिल थमाना अब मुश्किल हो गया है। इसको देखते हुए अब ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप के जरिए बिल जनरेट करने व ऑनलाइन बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया। इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित कार्यकारी इंजीनियर्स XEN के व्हाट्सएप नंबर पर बिजली मीटर की रीडिंग की तस्वीरें भेजनी होंगी, जिसके बाद SMS के जरिए उनके पास बिजली का बिल पहुंच जाएगा। इन 7 जरूरी सेवाओं के लिए SBI HDFC बैंक समेत ये टॉप बैंक वसूलता है इतने रुपए। बैंक बचत खाते में नकद लेन देन की संख्या को प्रतिमाह 3 से 5 तक सीमित करते हैं, यानी एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार लेन देन कर सकते हैं। इससे अधिक होने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अब एक्सिस बैंक ने 1 मई से हर महीने फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल पर चार्ज बढ़ा दिया। ऐसे में आप हर महीने 4 ATM ट्रांजैक्शन या 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। इन बैंक से सरकार बेच रही है अपनी हिस्सेदारी, इन्वेस्टर्स आज कर सकेंगे बोली। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक के संबंध में बड़ी खबर है। सरकार ने एक्सिस बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया। सरकार इस बैंक में अपनी 2% हिस्सेदारी 4000 करोड़ में बेचेगी। इस बैंक से करीब 5.8 करोड़ शेयर सरकार बेचेगी। ऑफर फॉर सेल के तहत प्रति शेयर 680 रुपए में बेचा जाएगा, जो मंगलवार के क्लोजिंग भाव पर 4.4% का डिस्काउंट है। बता दें कि मंगलवार को ये 711 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। ये जानकारी बैंक ने एक्सचेंज को दी है। कुशीनगर आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन आमंत्रित। वर्कर एवं हेल्प पदों के लिए 6 जून तक करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा कुशीनगर जिले के 15 ब्लॉक में स्थित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट balvikas.up.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 6 जून 2021 तक अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यूपी सेवायोजन विभाग ने की पहल, घर बैठे मिलेगी ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ नौकरी की सौगात। कोरोना संक्रमण काल में युवाओं को नौकरी देने के अवसर की तलाश की जा रही है। इसी तहत एक निजी कंपनी से हुए करार में कंपनी की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस महीने के अंत तक प्रशिक्षण शुरू होने की संभावना है। चारबाग के गुरु गोविंद सिंह मार्ग स्थित सेवायोजन निदेशालय के मॉडल करियर सेंटर के कार्यालय प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि एक निजी कंपनी से समझौता हुआ है। पंजीकृत युवाओं को गूगल मीट के माध्यम से 100 दिन की ट्रेनिंग के बाद नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए युवाओं का पंजीयन होगा। 25-25 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभिभावकों के खाते में पहुंचेगी ड्रेस व स्कूल बैग समेत अन्य सामग्री की धनराशि। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल न खुलने पर शासन ने छात्रों को दी जाने वाली ड्रेसेस, जूता, मोजा, स्कूल बैग व स्वेटर की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने की योजना बनाई, जिसकी तैयारियों के लिए BSA को निर्देश दिए गए। हालांकि अभी धनराशि निर्धारण के अलावा अन्य दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सीएम योगी का फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी राज्य सरकार। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बड़ा फैसला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। यूपी में सरकारी स्कूल के बच्चों की आज से दूरदर्शन पर लगेगी पाठशाला। ये शिक्षक और छात्र नहीं होंगे बाध्य। यूपी में सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। क्लास 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल्स में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस दौरान ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी जिसमें ज्यादातर शैक्षणिक कार्य वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर हो, ऐसी व्यवस्था होगी। सरकार की इस स्कीम में 7 रुपए निवेश करें और पाएं 5000 रुपए महीना।
आप 7 रुपए निवेश करके 5,000 रुपए कमा सकते हैं। ये कोई चिट फंड स्कीम नहीं बल्कि भारत सरकार की स्कीम है जिसे अटल पेंशन योजना स्कीम के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं और हर दिन 7 रुपए जमा करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये स्कीम साल 2015 में लॉन्च हुई थी। जो इस योजना का लाभ लेता है उसे जीवन भर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। बीजेपी सरकार में यूपी के किसानों पर तिहरी मार, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगी और अपने पूरे कार्यकाल में छल कपट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करेगी। अखिलेश ने कहा कि महंगाई की मार से जनजीवन तबाह हो चुका है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली महंगी करने पर भाजपा सरकार अलग से आमादा है। इस समय किसान घोर मुश्किल में है। किसानों के ऊपर तिहरी मार पड़ रही है। इधर किसानों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। हाईकोर्ट का कहना है कि गांव में चिकित्सा व्यवस्था नाम भरोसे है। महंगाई के कारण खेती के काम में अड़चन पैदा हो गई और उसकी फसल की लूट रुक नहीं रही। बिजली उपभोक्ताओं से रेगुलेटरी सरचार्ज वसूल कर सकती है बिजली कंपनियां। आयोग के फैसले का इंतजार। बिजली कंपनियों के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से रेगुलेटरी सरचार्ज वसूलने का दावा करीब खारिज होना तय है। बुधवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए बिजली कंपनियों को उदय एग्रीमेंट के मुख्य बिंदुओं की स्लाइड दिखाते हुए आगाह किया। अध्यक्ष ने कहा कि उदय अनुबंध 3 पक्षों के बीच हुआ था, इसलिए एक पक्ष रेगुलेटरी सरचार्ज का दावा बिजली कंपनियां नहीं कर सकती। बड़ी राहत, यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 91.40% पहुंचा। बीते 24 घंटे में 7,336 नए मामले। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां 4.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मंगलवार को प्रदेश में 2,99,327 हुए टेस्ट। प्रदेश सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर रोज 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी में पॉजिटिविटी रेट 22% से घटकर 2.45% पर आ गया। प्रदेश में 1,86,000 सक्रिय मामलों की संख्या घटी। बड़ी राहत की बात है कि प्रदेश के 47 जिलों में कोविड मामलों का आंकड़ा डबल डिजिट में जबकि 4 जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंच गया। यूपी बोर्ड 10वीं में प्रमोट करने का खोज रहा पारदर्शी फॉर्मूला। विषयवार अंक देने पर विचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड भी हाई स्कूल परीक्षार्थियों को विषयवार अंक देकर प्रमोट करने पर मंथन कर रहा है। इसलिए सभी 27,000 से अधिक माध्यमिक कॉलेजेस से छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा के विषयवार अंक मांगे गए। चक्रवाती तूफान ताउते का असर। दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत कई राज्यों में आज बारिश, आंधी का अलर्ट। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दिया। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण देश भर में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता नजर आ रहा है। इसके चलते देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी के आसार हैं। यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई, जबकि पहाड़ों में अतिवृष्टि के आसार हैं, जबकि उच्च हिमालय में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करना है जरूरी। आधार कार्ड बनवाते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी रजिस्टर करना होता है जिससे कि वो आधार के डेटाबेस में रहे। वहीं आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक रहता है तो कोई फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटीज की सर्विसेज आसानी से एक्सेस की जा सकती है। आज के समय में एड्रेस चेंज कराने से लेकर ऑनलाइन ओपीडी की अपॉइंटमेंट लेने और ITR वेरिफिकेशन आधार के जरिए करा सकते हैं। पीएम मोदी का ऐलान। चक्रवात ताउते में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मिलेगी मदद। चक्रवात ताउते से प्रभावित सभी राज्यों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के साथ भारत सरकार पूरी एकजुटता के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यूपी सरकार का आदेश। सभी सरकारी स्कूल्स के बच्चों को मिलेगा बकाया मिड डे मील का राशन व भत्ता। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूल बंद हैं। इस कारण सरकारी स्कूल्स में बनने वाली मिड डे मील योजना भी प्रभावित हुई है। योगी सरकार ने पिछले वर्ष तीसरी तिमाही तक तो छात्रों को मिड डे मील सरकारी राशन दुकानों या स्कूल्स तक पहुंचाया, लेकिन पिछले 6 महीने से ये व्यवस्था प्रभावित हुई। अब फिर से सरकार ने बच्चों का ख्याल रखते हुए उनके बकाया राशन के वितरण का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अभिभावकों को कन्वर्जन कास्ट भी दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।